और इन स्कैमर्स से बच के रहिए। आप भी इन चीज़ों से अवेयर रहें एंड सेफ रहें। कोई भी लिंक ओपन ना करें, QR कोड शेयर स्कैन ना करें, किसी भी UPI में आप अमाउंट ना भेजें। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द वर्ल्ड ऑफ K3 व्लॉग्स। तो गाइस, आज कोई व्लॉग नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। एक स्कैम्पर है, ठीक है, स्कैम फ्रॉड। तो पूरा व्लॉग देखिएगा, स्कैम के ऊपर है, ये आपके साथ भी हो सकता है, तो इससे बच के रहिए। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि ये स्कैम क्या है, ये लोग क्या करते हैं और किसको टारगेट करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, तो एंड तक देखिएगा व्लॉग, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो गाइज, मैं आपको जो बताने वाली हूँ सारी चीज़ें विद प्रूफ दिखाऊंगी मैं आपको, विद प्रूफ। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बनावटी है या कहीं से मैंने उठाया है, विद प्रूफ है, विद प्रोफाइल्स हैं, ID प्रोफाइल्स हैं, चैट्स हैं, मैं आपको सब बताऊंगी, ठीक है। तो पहला मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। तो गाइज़, ये जो है ये आप ID देख लीजिए, ठीक है। ये मेरी फ्रेंड है, मेरे ऑफिस में थी, बट अब ये फेसबुक पे नहीं है, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, ये देखो, ठीक है। इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है और अब ये लिख के आ रहा है इंस्टाग्राम यूज़र। तो मैं बताती हूँ क्या हुआ। इसने एक स्टेटस डाला हुआ था यहाँ पे, स्टोरी। और गाइज़, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे थे, ये मेरी फ्रेंड ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला था। ये देखिए, योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड बाय ₹1 लाख। ये इसने डाला था 8 तारीख को, ये देखिए। और इसने इसको मेंशन भी किया हुआ है, लिंडा ब्रैडफोर्ड। एक ये डाला था 8 तारीख को और ये डाला था 6 तारीख को, ये देखिए। मतलब 2-3 दिन में इसने 5 से 5.5 लाख कमा लिए। तो ये है, ऐसे स्टोरी पे डालेंगे, आपको ये लगेगा कि चलो फ्रेंड ने डाल दिया, चलो हम भी कर लेते हैं। तो इस चीज़ में मत पड़िएगा बिल्कुल भी गाइस। कि मैंने मतलब 10,000 इन्वेस्ट करके, मैं आपको बताती हूँ कि 10,000 इन्वेस्ट करो तो आपको 1 लाख मिलेगा, 20,000 आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 20 लाख, मतलब ऐसे, ठीक है। तो मैं, आप चैट देखिए पूरा अच्छे से। तो ये इसको मैंने पूछा था, है इन्फॉर्मेशन ऑन बिटकॉइन। तो इसने लिखा, ओ आई इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन माइनिंग विद लिंडा ब्रैडफोर्ड। ध्यान से देखिए ये नाम, लिंडा ब्रैडफोर्ड, एंड आई अर्नड मैसिवली फ्रॉम इट। आप चैट्स पढ़िए, मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने लिखा, आई होप इट्स जेन्युइन, ऑफ कोर्स इट इज़। You want to try? I'll honestly recommend you to contact her to get to know more about this platform and how it works. I'm still learning and at the same time I'm earning massively from my investment. फिर मेरी चैट हुई लिंडा ब्रैडफोर्ड से, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है वो लिंडा ब्रैडफोर्ड का अकाउंट, जो अब इंस्टाग्राम यूज़र है, जिसने मुझे ब्लॉक कर दिया है मेरे बात करने के बाद। तो आप ये चैट पढ़ लीजिए, मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, ठीक है। आप वीडियो को ज़रूर पॉज करके, फ्रीज़ करके ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। मैंने लिख दिया हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। फिर कहती है टेल मी मोर अबाउट इट सो वी कैन प्रोसीड, आई टेल यू मोर अबाउट इट। इसने ये लिख दिया, आप ये पढ़ लीजिए ध्यान से। फिर मैंने लिखा ओके, हाउ मच वुड यू लाइक टू स्टार्ट विद। मैंने कहा लेसर वैल्यू। इसने अपनी ये प्राइस लिस्ट भेज दी, 10,000 का 1 लाख, 20,000 का 2 लाख, 30,000 का 3 लाख। काइंडली टेल मी द अमाउंट यू वांट टू स्टार्ट विद सो वी कैन प्रोसीड। टेल मी योर बजट। मैंने कहा चल यार 10,000 बोल के देख लेते हैं क्या बोलती है। तो ये आप देखिए, ऑलराइट, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट यू विल मेक योर इन्वेस्टमेंट पेमेंट थ्रू बैंक डिपॉजिट और SMS बैंकिंग। ये ध्यान से देखिए, बैंक डिपॉजिट और SMS बैंकिंग to our agent bank account details in India and he will receive the money and use it to buy Bitcoin in which will use to trade for you and you will receive your profit in 3 hours. गाइज 3 घंटे में कहाँ से प्रॉफिट आ सकता है, आप खुद ही दिमाग लगाइए, ठीक है। मैंने कहा ओके,
कह रही स्टे एक्टिव सो आई कैन बुक द ट्रेड फॉर यू। मैंने कहा, मैंने इसको थोड़ा सा वो ऐसा लिखा कि भाई बट आई एम स्केर्ड व्हाट इफ माई मनी गेट लॉस्ट। कहती लॉस्ट, फिर आप ये पढ़िए, ठीक है। फिर मैंने कहा एनी प्रूफ्स यू हैव। कहती हु रेफर्ड यू। कोयल दत्ता। यस, ये मेरी फ्रेंड है कोयल दत्ता, जिसने मुझे ये बात बताई थी। बाद में हम कोयल दत्ता के चैट पे भी जाएंगे, पहले आप ये सब देखिए। फिर ये कहती ओके शी इज़ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क हर। मैंने कहा इज देयर एनी ट्रेनिंग क्लासेस ऑल्सो। कहती यू लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर वाइल वी प्रोसीड। तो इसने अपना UPI ID भेजा। पहले देखो इसने UPI ID मुझे क्या भेजा, ठीक है। प्रियंको भट्टाचार्य और UPI ID ओके एक्सिस से है। तो ये कहती हियर इज़ द पेमेंट डिटेल्स, मेक द पेमेंट देन सेंड मी अ स्क्रीनशॉट सो वी कैन प्रोसीड विद द ट्रेड। अब ये पढ़िए दैट्स द बिटकॉइन सेलर्स डिटेल, मेक द पेमेंट सो आई कैन सेंड यू द कंपनीज ट्रेडिंग लिंक टू क्रिएट एन अकाउंट विद अस एंड देन बिटकॉइन वुड बी डिपॉजिटेड इमीडिएटली। ओके, तो गाइज इसने मुझे बोला कि पेमेंट डिटेल्स इसने मुझे बोल दी और इसने बोला कि आई कैन सेंड यू द कंपनीज ट्रेडिंग लिंक। ये देखिए, आई कैन सेंड यू द कंपनीज ट्रेडिंग लिंक। तो क्या होगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो इफ़ आई डिपॉजिट 10,000 आई विल गेट 1 lakh in 3 hours। कहती येस मैम you'll get 1,000 within 3 hours of investing, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, अब इसने पहले मुझे ये वाला दिया UPI ID, फिर उसके बाद ये आ गई इस पे, ठीक है, चेंज हो गया। मैंने कहा आई नीड टाइम टू थिंक, वन ऑफ माई फ्रेंड इज सेइंग इट्स नॉट ट्रू। कहती है आई ऑलरेडी बुक द ट्रेड फॉर यू, आई वॉन्ट टू प्रोसीड बट फ्रेंड इज सेइंग इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। कहती हु इज़ योर फ्रेंड। मैंने कहा वर्क्स विद RBL। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि भाई ये क्या चाह रही है। कहती बट माई स्टूडेंट रेफर्ड यू। मैंने कहा येस बट स्टिल मिनिमम अमाउंट इज़ ऑल्सो टू मच। मैंने कहा 1,000 इज़ इनफ फॉर स्टार्टिंग। फिर ये 1,000 पे भी आ गई, ठीक है। पहले इसने बोला कि 5,000 से नहीं हो 1,000 से नहीं हो पाएगा, 5,000 मिनिमम है। तो आप अब ये पढ़िए कि मैंने इसको क्या लिख के भेजा। उसके बाद कहती मैंने जब लिखा कि ग्रुप्स में भी फ्रॉड होता है, कहती ग्रुप। मैंने कहा ग्रुप एज इन व्हाट्सएप ग्रुप। कहती आई डोंट डू दैट। मैंने कहा आई रियली डोंट नो हाउ टू ट्रस्ट। कहती ओके लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉलर अमाउंट। मैंने कहा हाउ मच। कहती 3K। मैंने कहा व्हाट शुड बी द टर्न ओवर। कहती 3,000 का आपको 30,000 मिल जाएगा, सो यू कैन सी हाउ इट वर्क्स, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने इसको कुछ जवाब नहीं दिया। तो गाइज़ कभी भी इन झांसों में मत आइए, ठीक है। कभी भी बिटकॉइनिंग की माइनिंग या इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होती है। ये एक रेप्यूटेड साइट होती है बिटकॉइन माइनिंग की, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड, ठीक है। कोई भी देश हो, खैर अभी तो आई थिंक इंडिया में लीगल नहीं हुआ है, जितना मुझे नॉलेज है इंडिया में अभी तक लीगल नहीं हुई है बिटकॉइन माइनिंग। तो ऑब्वियसली अब्रॉड का है, तो आप एक रेप्यूटेड साइट्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं जिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मैं फिर भी कहूँगी ऐसे अपने दोस्तों के ऊपर कहने पे मत जाइए। अब मैं बताती हूँ, मैंने अब लिंडा ब्रैडफोर्ड से बात करने, मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज किया, तो मैं अब वो चैट आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसको लिखा कि आई होप इट्स जेन्युइन। मेरी फ्रेंड, अब ये मेरी फ्रेंड के ID पे आ गए हम। तो कहती ऑफ कोर्स इट इज़, यू वांट टू ट्राई, आई ऑनेस्टली रिकमेंड यू टू कॉन्टैक्ट हर टू गेट टू नो मोर अबाउट दिस प्लेटफॉर्म एंड हाउ इट वर्क्स। आई एम स्टिल लर्निंग एट द सेम टाइम आई एम अर्निंग मैसिवली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो मैंने उसको, मेरी फ्रेंड को मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया जो लिंडा ने बोला। कहती ओ येस। मैं कहा 10,000 इन्वेस्टमेंट, हाउ मच डिड यू डू। कहती आई इन्वेस्टेड 40K। मैंने कहा रियली स्केर्ड ऑफ डूइंग ऑल दिस ऑन सोशल मीडिया बट इंटरेस्टेड टू। यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट, ट्रस्ट मी। मैं कोई प्रूफ्स है कोयल आपके पास। आई इन्वेस्टेड विद हर एंड आई पोस्टेड माई प्रॉफिट। इसने ना अपनी स्टोरी पर प्रॉफिट पोस्ट करे थे। पहले इसने 4 lakhs का प्रॉफिट पोस्ट किया था, फिर उसके बाद उसने 1 lakh का किया। मैंने कहा थैंक फॉर द इन्फॉर्मेशन बट माई हस्बैंड इज सेइंग दिस इज़ फेक, सो आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। कहती फेक। फिर गाइज मैंने इसको यही बोला कि थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन बट माई हस्बैंड इज सेइंग दिस इज़ फेक, सो आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। तो कहती फेक। मैंने कहा हाँ फेक। तो मैंने वही बता दिया कि जो मेरे फ्रेंड ने बोला था कि ऐसे सोशल मीडिया पे आप बिटकॉइन ट्रेडर्स होते हैं, माइनर होते हैं, वो सब बॉट्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, उनके साथ डील मत करो।
तो कहती कि लिंडा ब्रैडफोर्ड इज़ माई कज़न्स बेस्ट फ्रेंड। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। फिर मेरे को मेरी फ्रेंड ने बोला लिंडा ब्रैडफोर्ड जो है वो उसकी कज़न की फ्रेंड है एंड आई एम इन्वेस्टिंग विद हर अगेन। मैंने कहा लिंडा इज़ अ फॉरेनर राइट? कहती यस। तो फिर क्या हुआ, यस्टरडे 4 बजे मेरे को इस पर शक हो गया और मैंने लिखा यू हैक्ड हर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद ये जो आईडी है इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो गाइज़ मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये जो हुआ है ये किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये मेरी फ्रेंड, अभी इन्होंने अब ऐसा क्यों किया, मैं आपको ये बता रही हूँ इन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरी फ्रेंड की आईडी इन्होंने हैक कर ली। मेरी फ्रेंड को बेचारी को कुछ पता भी नहीं है क्योंकि बहुत टाइम से मैं टच में नहीं थी। मैं इंस्टाग्राम पे ही थी और मेरे पास उसका नंबर नहीं था और ना ही मेरे पास, ना वो फेसबुक पे है। ठीक है, अब मैं उसको ये चीज़ बता भी नहीं सकती। और ये अकाउंट रिपोर्ट करने से पहले ही मुझे मेरी फ्रेंड की आईडी जो हैक हुई है उसने मुझे ब्लॉक मार दिया। तो अब ये टारगेट उन लोगों को करते हैं, जैसे कि अब मेरी फ्रेंड थी, इसको अकाउंट हैक कर लिया गया और इसने अपनी स्टोरी पे सारा वो डाल दिया कि मैंने इतना अर्न करा, मैंने 4 लाख 10 लाख 12 लाख फलाना ढमकाना अमाउंट इतना मैंने अर्न कर लिया है, इसे स्टोरी लगा दी। अब इसके फ्रेंड लिस्ट जो है, ऑब्वियसली फ्रेंड लिस्ट में सब वही फ्रेंड्स होते हैं जिनको आप बहुत पुराने टाइम से जानते हो। ठीक है, वो स्टोरी देखेंगे, उसको रीच आउट करेंगे कि यार तूने ऐसे करा, तूने वैसे करा, अरे हाँ मेरा भी करवा दे, ये वो ट्रस्ट करके ना कर लेते हैं। ठीक है, आप कर लेते हो, कभी कई लोग बच जाते हैं, कई लोग नहीं बच पाते। ट्रस्ट के ऊपर चीज़ें होती हैं, सारी ट्रस्ट पे बेस होती है। कई लोग कर देते हैं, क्या होता है, आपका पैसा गया, आपका अकाउंट उन्होंने ब्लॉक मार दिया। आप कहीं पे साइबर क्राइम पे भी आप करोगे तो साइबर क्राइम पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और साइबर क्राइम पे गाइस रिपोर्ट करना इजी है। ठीक है, आप वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो, बट फॉलो अप्स उसके बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो बेटर है कि ऐसा मौका ही ना आए कि आपको साइबर क्राइम या पुलिस के पास जाना पड़े। आप अपने तरफ से पूरा आप सतर्क रहिए। ठीक है, पूरा ध्यान रखिए कि कौन आपको मैसेज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मुझे बिटकॉइन की थोड़ी नॉलेज थी, इसलिए मुझे ये चीज़ पता था और मैं आई वॉज जस्ट प्लेइंग विद दैट लेडी कि भाई क्या बोलती है, क्या करती है। अब मैं जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है कि बिटकॉइन इंडिया में है या नहीं, आप कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको गाइस मैं आज अब आपको बताती हूँ कि बिटकॉइन लीगल है या नहीं। ठीक है, आप कोई भी बिटकॉइन ट्रेड करते हो या ओन करते हो और दूसरी कोई क्रिप्टो करेंसीज आप करते हो तो वो लीगल है इंडिया में। ठीक है, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है क्लासिफाई करता है क्रिप्टो करेंसी को एज अ वर्चुअल डिजिटल एसेट। ठीक है, वो क्या है, इंडिकेट करता है रिकॉग्नाइजेशन फॉर टैक्स पर्पस, सिर्फ टैक्स पर्पस, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड लीगल ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, लीगल ट्रेडर्स कंसिडर नहीं करते हैं। और हाँ गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो जिस लेडी को मैंने कांटेक्ट किया था ना, लिंडा ब्रैडफोर्ड, उसने मुझे तो ब्लॉक मार दिया है, बट उसके नाम के कई प्रोफाइल्स है। ये देखिए गाइस, आप इंस्टाग्राम पे लिंडा ब्रैडफोर्ड सर्च करिएगा, ये देखो बहुत अकाउंट है इनके। और आप किसी भी अकाउंट में चले जाइए, यही लिखा होगा बिटकॉइन ट्रेडर, एक्सपर्ट, माइनर, फॉरेक्स ट्रेडर। ठीक है, ये भी मैं आपको 3-4 दिखा देती हूँ, ये देखो फॉरेक्स ट्रेडर, इन्वेस्टर, मेंटोर। ठीक है, और ये देखिए, ये भी दिखा देती हूँ, ये देखिए बिटकॉइन ट्रांजैक्शन, ये देखिए इन्होंने अमाउंट डाल के रखा है कि इतना इतना मैंने अर्न कर लिया है। सारी की सारी झूठी इनकी वो है स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, और एक लास्ट में आपको दिखा देती हूँ, सब सेम ही है। ये देखिए सीईओ, बिटकॉइन ट्रेडर की सीईओ, ये वो पता नहीं क्या क्या डाल के रखा हुआ है, ये देखो। तो लिंडा ब्रैडफोर्ड का जैसे ही आपको कुछ आए तो बिना सोचे समझे ब्लॉक मार दीजिए। बाकी वो और किस नाम से बनाते हैं, आई हैव नो आइडिया। बाकी मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि किसी के साथ भी आप इंस्टाग्राम पे, कोई भी सोशल मीडिया हो, किसी के साथ भी आप बिटकॉइन ट्रेड मत करिए, चाहे वो नोन भी क्यों ना हो, कितना भी नोन क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो भी एक वेबसाइट के थ्रू ही बिटकॉइन माइन करते हैं, जो वेबसाइट्स इलीगल होती हैं, जो लीगल नहीं होती, अप्रूव नहीं होती,
और उसमें क्या होता है, बॉट्स होते हैं, ठीक है, आप समझ जाते हो ना, बॉट्स जैसे बॉट रोबोट्स होते हैं, बॉट्स होते हैं, उससे हो जाता है स्कैम, आपके पैसे चले जाते हैं, ठीक है। और देखो, रही बात ट्रस्ट की, वो आपके ऊपर है कि आप किस पे ट्रस्ट करते हो, किस पे नहीं करते हो। भाई मैं तो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करती, पैसों के मामले में तो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि देखो पैसा चला जाता है, फिर उसको वापस पाना मुश्किल है। जो चोरी से पैसा आता है वो वापस पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और इन स्कैमर्स से बच के रहिए, ठीक है, ये आजकल बहुत चल रहा है। तो अब जैसे कि मैं मेरी फ्रेंड से बात नहीं कर पाई, उससे पहले ही मुझे जो स्कैमर था उसकी आईडी से मुझे ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया, तो मैं उसको नहीं कांटेक्ट कर पाई थी। तो कभी भी ऐसा हो तो आप अपने नोन पर्सन उनको पहले कॉल करो कि भाई ऐसी सी बात है, क्या तुमने करा है, फेस टू फेस करो या फ़ोन पे बात करो, बट चैट्स पे नहीं, क्योंकि चैट पे आईडीज़ हैक हुई हुई होती हैं। अब वो तो आपको ये लगेगा ना कि वो तो आपका फ्रेंड ही रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो इमीडिएट कॉल करो और ये सारी चीज़ें क्लियर करो और उसको बताओ कि भाई तेरी आईडी ब्लॉक हो गई है, और रिपोर्ट करो आप सोशल मीडिया पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कहीं पर भी हो, ठीक है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैं उसकी आईडी रिपोर्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि उससे पहले ही उसने मुझे ब्लॉक मार दिया, तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं आ रहे कुछ भी, ठीक है। तो गाइज यही था एक स्कैम अवेयरनेस, एक फेक स्कैमर्स, फेक कमिटमेंट्स हैं ये सारी। तो आज मेरा मोटिव यही था, ये पिछले मेरे 2-3 दिन से चल रहा था मेरे साथ ही ऐसा, तो आज मैंने सोचा कि ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं और आप भी इन चीज़ों से अवेयर रहें एंड सेफ रहें। पैसे के मामले में कभी भी कोई लिंक ओपन ना करें, कोई QR कोड स्कैन ना करें, कोई आपको ये बोलता है कि भाई आप इतना जीत गए हो, मैं आपको $500 भेज रहा हूँ, अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए। कई होते हैं इनोसेंट पीपल कर देते हैं, जिनको नहीं पता होता, जो एकदम सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, चीज़ें नहीं पता होता, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, ठीक है, तो उनको भी आप ये चीज़ बताइए अपने पेरेंट्स को कि ऐसा हो रहा है, तो कोई भी लिंक ओपन ना करें, कोई भी QR कोड शेयर ना करें, स्कैन ना करें, किसी भी UPI ID में आप अमाउंट ना भेजें, ठीक है, अनलेस जब तक वो आपके नॉलेज में ना हो कि हाँ भी मुझे ये अमाउंट पे करना है, ठीक है। और इतने सारे स्कैम्स हो गए हैं थ्रू मोबाइल ऑल्सो, बैंक, GPay, फ़ोन पे, आप ऐसा लगता है वापस कैश पे आ जाओ, वही सही था। तो गाइस बस यही मेरा आज तक का ये था कि मेरे को आपको ये चीज़ बतानी थी। तो ध्यान रखिए, सेफ रहिए और इन चीज़ों से दूर रहिए। तो ये जानकारी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। तो आज के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइस। बाकी वीडियो पूरा देखना, अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। तो बाय गाइस, सी यू।